हाय गाइस। आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। गाइस, आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको 4 से 5 क्वेश्चन कॉमन है कि मिल ही जाएंगे आपको रीजनिंग से। रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। गाइस, अगर आप 10 क्वेश्चन में पूछूंगा, उसमें से अगर 7 क्वेश्चन आप अगर देते हैं आंसर, तो आप पढ़ाई करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। अगर आपने कोडिंग का इंट्रो नहीं देखा है तो मैंने पहले वीडियो बनाया था, जाकर के देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन को। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 में। आप लोग देख लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाता आपसे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे। अगर आपको किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम है या इंट्रो नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के इंट्रो देख सकते हैं, क्योंकि इंट्रो में सब कुछ बेसिक से समझाया हूं मैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। गाइस जैसे कि पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूट को म्यूट लिखते हैं और फैट को गैट लिखते हैं, उसी सांकेतिक भाषा में ब्लू को क्या लिखेंगे? तो गाइस जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है ब्लू को क्या लिखेंगे, तो देखिए पहला क्या लिखा गया है, क्या मेंशन किया गया है। देखिए, अगर हम लोग लूट को म्यूट लिखते हैं तो गाइस लूट और म्यूट में कितना वर्ड का डिफरेंस है, सो बताइए जल्दी से। लूट और म्यूट में कितना वर्ड का डिस्टेंस है? एल के बाद क्या आता है? एम आता है। एल कितना वर्ड है? 12 वर्ड है। एल कितना है? 12 है। एम 13 है, तो वो एक डिजिट प्लस हो गया। चलिए एक डिजिट प्लस हो गया, यहां पर एक डिजिट प्लस कर दिए हम लोग। उसी तरह एफ है और जी है, तो एफ कितना वर्ड में है? 6 में, और जी कितना में है? 7 में। यहां भी एक डिजिट प्लस हो गया। तो गाइस बाकी का देखिए, यू टी सेम है, एफ ए टी सेम है। तो गाइस इसमें क्या होगा, बी को एक डिजिट प्लस करेंगे और बाकी का सेम लिख देंगे। तो क्वेश्चन कहां पर ऑप्शन में है? देखिए, तो देखिए ऑप्शन कहां पर है? CLUE। तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट है और बाकी 3 गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस मैं पहले बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन कभी ना कहीं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिले हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूं जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मद्रास को NDESBT लिखते हैं, उसी लैंग्वेज में मुंबई को क्या लिखेंगे? तो जल्दी से इसको देख लीजिए गाइस। तो देखिए मुंबई को क्या लिखेंगे। तो गाइस देखिए इसमें कितना वर्ड का डिस्टेंस है, सो पहले देखा जाता है। देखिए एम कितना वर्ड है? 13 है, और एन 14 है, तो एक डिजिट प्लस हो गए। यहां भी A1 है और B2 है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गए। डी के बाद ई आता है। डी कितना वर्ड है? 4 है, और ई कितना है? 5 है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गए। आर के बाद एस आता है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गए। चलिए ठीक है। और ए के बाद बी आता है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गए। और एस के बाद टी आता है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गए। तो गाइस अब तो इसमें क्लियर हो गया, मुंबई में भी एक एक डिजिट प्लस कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। गाइस बी के बाद सी आता है। चलिए सी तो चारों में है। अब चलिए देखते हैं, ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो पी किस में है? ये तीनों में, ये गलत हो गया। चलिए ठीक है। डी तो गलत हो गया। एम के बाद एन आता है, तो गाइस ये भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब बच गया ए और बी। बी के बाद सी आता है, यहां चलिए मिल गया। और गाइस यहां से देखिए, अब हमें मिलाना है
ओ के बाद, लेकिन हमारा गलत है। सॉरी गाइस, यहां BAY था, तो हमारा यहां पर ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। बी सही है और ए गलत है। यहां पर मुंबई को स्पेलिंग क्या होता है? AY होता है। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास सामने है। किसी सांकेतिक भाषा में फिश को EHRG लिख सकते हैं, तो जंगल को क्या लिखेंगे? तो गाइस इसमें देखिए क्या किया गया है। गाइस क्वेश्चन 3 टाइप से बनते हैं, पहला आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज, डिक्रीज और मिक्स, 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे डिक्रीज क्वेश्चन था वो, अभी देखेंगे सो इंक्रीज क्वेश्चन रहेगा। देखिए एफ के बाद ई आ रहा है। एफ कितना डिजिट है? 6 है। ई कितना है? 5 है। 1 डिजिट माइनस हो गए, 1 डिजिट माइनस हो गए। आई और एच, आई कितना है? 9 है और एच कितना है? 8 है, तो यहां भी 1 डिजिट माइनस हो गए। एस आर, यहां भी 1 डिजिट माइनस हो गए। गाइस एस कितना डिजिट है? सो पहले आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो एस टी से पहले आता है, T20 है, तो एस कितना होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए यहां भी देख लेते हैं, 1 डिजिट प्लस हो गया, माइनस हो गया। और एच के बाद जी आ रहा है, तो यहां भी 1 डिजिट माइनस हो गया, मतलब एक डिजिट इसमें माइनस हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं जंगल में क्या लिखा जा सकता है। तो गाइस जैसा कि पता है, जे से पहले क्या आता है? आई आता है। तो गाइस इसमें तो कंफर्म हो गया कि डी और सी गलत है। अब बच गया हम लोग का ए और बी, तो देखते चलिए। टी के बाद यू आता है, यहां पर सही है। एम के बाद एन आता है, तो देखिए ए ऑप्शन सही हो गया क्योंकि यहां पर है, और एन एन बोथ साइड दोनों में सही लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। गाइस इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना, जहां पर आपको सडनली क्वेश्चन पता चल जाए कैसा बन रहा है, उसके बाद अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए उस टाइप का क्वेश्चन, तो आप जल्दी से मार दीजिए आंसर बिना कुछ सोचे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ट्विंकल को हम लोग SVOHJKD लिख सकते हैं, उसी लैंग्वेज में फिल्टर को क्या लिखेंगे? तो गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन, और मैंने फ्रंट पे भी यही क्वेश्चन लिखा था, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और समझ के आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। गाइस देखिए क्या किया गया है। एस और T20 है तो S19 होगा, मतलब 1 माइनस हो रहा है। वन माइनस हो रहा है। उसके बाद V और W, यहां भी 1 माइनस हो रहा है। I और H, तो गाइस I और H कितना वर्ड का है जल्दी से बताइए। तो I 9 है और H 8 है, तो यहां भी 1 डिजिट माइनस हो रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां तक माइनस हो रहा था, अब यहां से प्लस हो रहा है। NO 1 डिजिट प्लस हो रहा है। उसके बाद फिर K के बाद J आ रहा है, तो यहां फिर से 1 डिजिट माइनस हो रहा है। उसके बाद L के बाद L की जगह पे K आ रहा है, यहां भी 1 डिजिट माइनस हो रहा है। E के बाद DR, यहां भी 1 डिजिट, मतलब क्या है? सबसे 3 डिजिट माइनस हो रहा है, 1 डिजिट प्लस हो रहा है और फिर 3 डिजिट माइनस हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन में आंसर को ढूंढ लेते हैं तुरंत से, कितना टाइम लगेगा। देखिए
ई के बाद एफ आता, चले ठीक है सही हो गया। एच के बाद आई आता, यहां भी सही हो गया। के बाद एल आता, यहां भी सही हो गया। टी के बाद एस आता, यहां भी सही हो गया। गाइस हम लोग 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक, मतलब क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए देख रहे हैं। तो चलिए टी के बाद एस आता, यहां भी सही हो गया। ई के पहले डी आता, डी और ई। उसके बाद क्यू के बाद आर आता, यहां भी सही हो गया। आर के बाद एस आता है। तो गाइस ऑप्शन ए तो सही हो गया, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम नेक्स्ट चेक कर ले। चलिए ऑप्शन ए तो सही हो गया, लेकिन फिर भी चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लिया जाना चाहिए। तो गाइस जैसा कि देखिए ई एच के तो सेम होगी। अब हमें मिलाना है यू। टी के बाद यू तो नहीं आता, ये तो गलत हो गया। फिर यहां पर देखिए, यहां पे पहला वर्ड सही है, सेकेंड वर्ड गलत है। इसी टाइप से ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एसएससी में बार बार रिपीट किया जा रहा है, और ये सीजीएसएल में आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और ये लोको पायलट में भी आया है क्वेश्चन, रेलवे के लोको पायलट में। तो चलिए क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो ज्यादा टफ हो नहीं सकता है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, हम उसे टफ बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आर की जगह पे यू लिखा गया है। आर कितना वर्ड है, 18 है। यू कितना है, 21 है। तो चलिए यहां पे 3 प्लस हो गए हैं, 3 प्लस हो गया। चलिए ठीक है। ओ के बाद आर लिखा गया है। ओ कितना वर्ड है गाइस, ओ 15 है। और आर तो अभी मैंने तुरंत बताया था कि आर कितना है, 18 है। चलिए यहां पे 3 डिजिट प्लस हो गए। ए के जगह पे जी लिखा गया है। तो गाइस ए और जी में कितना वर्ड का डिफरेंस है, जी 7 है और ए 1 है। तो जी और मतलब यहां +6 हो गए, +6 हो गए। और डी डी सेम लिखा गया। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि पहला में और दूसरा में 3 प्लस होगा, तीसरा में 6 प्लस होगा, और लास्ट डिजिट सेम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन गाइस, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हाँ गाइस इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक किया गया है। जैसे कि मैंने बताया लास्ट डिजिट सेम है इसमें, पर देखिए ऑप्शन में लास्ट डिजिट सेम नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आया हुआ था, जिसमें 5 ऑप्शन रहता है। उसमें पहला लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो इसका क्वेश्चन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए था, देखिए एस के जगह पे क्या होना चाहिए, भी होना चाहिए। डब्ल्यू की जगह पर क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। ए की जगह पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। और एन की जगह पर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो गाइस इस क्वेश्चन को सिर्फ माइंड रोटेट करने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आंसर मिल जाता है, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है आंसर नहीं मिलता, नन ऑफ दिस का उसका ऑप्शन रहता है। चलिए गाइस इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चारों ऑप्शन गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका रियल आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में से एक क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन को हम लोग NODQ BUJPO लिख सकते हैं, तो उसी लैंग्वेज में इनविजिबल को क्या लिखेंगे। गाइस ये क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, किसी सांकेतिक भाषा में ऑपरेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, उसी सांकेतिक भाषा में इनविजिबल को क्या लिखेंगे। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हो। क्वेश्चन से बहुत ईजी होते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ओ की जगह पे एन किया गया है, तो एन और ओ में कितना डिफरेंस है सो बताइए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए एन और ओ में कितना डिफरेंस है। तो गाइस एक डिजिट प्लस हो गए हैं, चलिए यहां एक डिजिट प्लस हो गया। फिर से पी और ओ आ गया, तो गाइस पी और ओ में कितना डिजिट है, एक डिजिट माइनस है। तो चलिए सही है, एक डिजिट माइनस कर दिए। अब ई और डी लिखा है, ई की जगह पे डी लिखा है, तो चलिए यहां भी एक डिजिट माइनस हो गया। अब आर की जगह पे क्यू लिखा गया है, तो क्यू आर, यहां भी एक डिजिट माइनस हो गया। उसके बाद ए की जगह पे बी लिखा गया, यहां पे प्लस हो गया। आई की जगह पे जे लिखा है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गया। ओ की जगह पे पी लिखा है, यहां भी एक डिजिट प्लस हो गया। और एन की जगह पे ओ लिखा है, तो एन और ओ में फिर से एक डिजिट प्लस हो गया। एन 14 और ओ 15 है, चलिए यहां भी सही हो गया। तो गाइस इसमें देखिए पहला डिजिट प्लस किया गया है, पहला डिजिट प्लस किया गया है। दूसरा डिजिट पी और ओ, पी कितना है, पी 16 है और ओ कितना है 15 है, तो माइनस हो गया। फिर तीसरा भी माइनस है, मतलब देखिए सिर्फ एक प्लस है और लेयर में 1 2 3 माइनस है। पी क्यू आर माइनस है, उसके बाद सब प्लस में है। तो गाइस देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो गाइस जैसा कि ऑप्शन में बताया था, एक प्लस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, बाकी सब प्लस हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। आई के बाद जी आता है, चलिए ठीक है। उसके बाद एन से पहले एम आता है, तो गाइस ये ए और बी तो गलत हो गए, चलिए ठीक है, ए और बी गलत हो गया। अब हमें चेक करना है सी और डी। तो गाइस भी से पहले क्या आता है, यू आता है, दोनों में यू है। एच से पहले क्या आता है, सॉरी आई से पहले क्या आता है, एच आता है, एच दोनों में ही है। 3 डिजिट हो गए माइनस के। अब प्लस के देखना है, एस के बाद टी आता है, दोनों में टी है। आई के बाद क्या आता है गाइस, ये है क्वेश्चन का यूनिक पॉइंट। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जबकि यहां पर माइनस किया हुआ है एच में। डी तो गलत हो गया, सी सही हो गया, आंसर सी एच सर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी टाइप से। तो गाइस जिस किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को ई बी यू पी टी एस लिख सकते हैं, उसी सांकेतिक भाषा में डेंजर को क्या लिखेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या किया गया है। गाइस ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या गया है। एफ की जगह पर ई किया गया है, तो यहां पर एक डिजिट माइनस हो गया। ए की जगह पे बी किया गया है, तो गाइस यहां पे प्लस हो गया। भी की जगह पे यू किया गया है, तो यहां पे माइनस हो गया। ओ की जगह पे पी किया गया, यहां पे प्लस हो गया। यू की जगह पे टी किया, यहां पे माइनस हो गया। और एस की जगह पे आर किया, यहां पे प्लस हो गया। गाइस एक डिजिट पहला माइनस हो रहा है, दूसरा प्लस हो रहा है, तीसरा माइनस हो रहा है, चौथा प्लस हो रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो चलिए गाइस पहला माइनस किया गया था, तो डी की जगह पे सी होगा, ये तो तय हो गया। तो डी और ई ऑप्शन गलत हो गया पहले ही, ये दोनों में सी है। ए की जगह पे बी किया गया है, तो दोनों में बी है। एन की जगह पर क्या आएगा गाइस, जबकि माइनस प्लस हो चुका था, अब तो माइनस होना चाहिए, तो यहां पर एफ लिखा गया है, तो ये तो गलत हो गया कंफर्म है।
और एन की जगह पर पहले एम आता है, तो गाइस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में से क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्शन को हम लोग क्यू की PCVE UHPMT लिख सकते हैं। उसी सांकेतिक भाषा में ऑपरेशन को क्या लिखेंगे? तो गाइस ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। आप लोग बोलिए सब सही, तो बहुत लंबा क्वेश्चन, इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। गाइस कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी ही होता है, हम लोग उसे टफ बनाते हैं। गाइस बार बार मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूं, क्वेश्चन इजी होता है, हम लोग उसे टफ बनाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। P की जगह पर Q लिखा गया है। P और Q में एक डिजिट प्लस हो गया, चलिए ठीक है, एक डिजिट पहला में एक डिजिट प्लस हो गया। फिर R की जगह पे Q लिखा गया, यहां पे माइनस हो गया एक डिजिट, माइनस। फिर O की जगह पे P लिखा गया है, तो यहां पर भी प्लस हो रहा है। D की जगह पे C लिखा गया है, तो यहां पे माइनस हो रहा है। U की जगह पे भी लिखा, यहां प्लस हो रहा है। C की जगह पे E लिखा गया। गाइस यहां से देखिए, क्वेश्चन का हमेशा यूनिक पॉइंट पकड़ा जाता है। पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है और पांचवा प्लस है। लेकिन छठा C की जगह पर E लिखा गया है, तो यहां पर दो प्लस हो गया, दो प्लस हो गया, C की जगह पे E है, मतलब कितना वर्ड है, पांचवा वर्ड। फिर T की जगह में U किया गया, I की जगह पे H किया गया है, मतलब एक यूनिक पॉइंट है। बाकी सभी देखिए OP, NM और ST, मतलब सिर्फ छठा डिजिट को चेंज कीजिए डबल में और बाकी को प्लस माइनस करते जाइए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं। पहला तो प्लस था, चलिए सही है। ओ की जगह पर क्या आएगा, पी आएगा। तो गाइस ऑप्शन डी तो पहले ही कट गया, अब बच गए तीन, पी। तो गाइस सेकेंड वर्ड से वन डिजिट माइनस था, तो वन डिजिट माइनस में आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। तो सी ऑप्शन भी कट गया, अब बच गए दो ऑप्शन। तो चलिए दो ऑप्शन में मिला लेते हैं। आई के बाद क्या आता है, जी आता है, तो दोनों ऑप्शन में जे सही है। डी से पहले क्या आता है, डी। डी से पहले क्या, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, चलिए सही है। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। अब देखिए यहां पे गाइस यूनिक है, थोड़ा समझाने के लिए किया गया है। टी के बाद हम लोग दो डिजिट प्लस किए थे वहां पर, मतलब छठा डिजिट था वो दो डिजिट प्लस था। टी के बाद दो डिजिट प्लस करने क्या आएगा, यू भी आएगा। अगर हम लोग पूरा चेक नहीं करते तो यहां पर हम लोग यू क्वेश्चन हम लोग बी सही कर देते हैं, लेकिन बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम लोग का टी यू भी यहां पर दो डिजिट प्लस किया गया। तो चलिए इसको प्लस कर देते, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिएगा इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हम लोग देख रहे थे सिंगल वर्ड माइंडसेट का क्वेश्चन था, अब हम लोग डबल में देखेंगे। क्योंकि देखिए सिंगल में बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं, बट डबल में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइस। ये क्वेश्चन भी 2 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस m के जगह पर k किया गया है, m 13 है और k 11 है, तो यहां पर दो डिजिट माइनस हो गया, चलिए ठीक है, दो डिजिट माइनस कर दिए। अब बच गया i के जगह पर क्या लिया गया, g, i के जगह पर g। तो गाइस यहां भी दो डिजिट माइनस है, चलिए यहां भी दो डिजिट माइनस कर दिए। अब क्या बता रहा है, n की जगह पर l बता रहा है। n कितना है, 14 है और l कितना है, 12 है। चलिए यहां भी दो डिजिट माइनस कर दिए। अब d और b यहां भी दो डिजिट माइनस कर दिए। तो गाइस ये तो कंफर्म हो गया दो डिजिट माइनस हो रहा है, चलिए ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है।
आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। स्प्रिंग को हम लोग UNUFRO लिख सकते हैं। उसी लैंग्वेज में हम लोग मोबाइल को क्या लिखेंगे? तो गाइस समझा देता हूं इस क्वेश्चन को 2-3 वर्ड, बाकी का आपका काम है। एस की जगह पर यू लिखा गया है, तो एस और यू में कितने होते हैं? एस कितना है 19 और यू 21 है, तो चलिए 2 डिजिट प्लस हो गए। पी के जगह पे एन किया गया है, तो गाइस पी 16 वर्ड एन 14 वर्ड, चलिए दूसरा में 2 डिजिट माइनस हो गया। अब आर और यू देखते हैं, तो गाइस आर 18 है और यू 21 है, तो गाइस यहाँ पर 4 डिजिट प्लस किए गए हैं। तो चलिए गाइस इस तरह से आपको पूरा बना के इसको आंसर कमेंट करना है। तो गाइस थैंक यू। अगर मेरे चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।